अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमे का दिन और ये दुबई में मेरा पहला जुमा है। आप सभी का एक नए व्लॉग में स्वागत है और हम लोग जा रहे हैं जुमे की नमाज अदा करने। मुझे नहीं पता कि यहाँ जुमा क्या बजे है, फिलहाल अभी पता किया तो शायद 1 बजे है। मस्जिद ढूंढना पड़ेगी। वैसे तो एक मस्जिद मेरे होटल के जस्ट पीछे थी और एक आगे थी। मेरे ख्याल से ये वाली मस्जिद करीब पड़ेगी हम लोगों को शायद ना। क्या बजे जुमा होगा भाई यहाँ पे अंदाजा? 1 बजे होगा, ठीक है। तो गाइस अभी जो पता किया तो मस्जिद सामने वाली साइड पे है और 1 बजे जुमा है। तो सीधा चलते हैं, पहले मस्जिद और जुमा अदा कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज कहाँ चलना है। बने रहिए इस ब्लॉग में, तो ये भी ब्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो फाइनली गाइस हमारी मस्जिद आ चुकी है, जो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी मस्जिद है। आज जुमा हम लोग इंशाल्लाह इसी में अदा करेंगे और कोशिश करेंगे कि मस्जिद के अंदर भी आपको ले चले और दिखाए कि अंदर से भी ये मस्जिद माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। यकीनन बहुत अच्छी मस्जिद है यार, यकीनन बहुत अच्छी मस्जिद है। तो हम लोग पहुंच चुके अपनी मस्जिद के पास। जी हाँ, बिल्कुल सामने मेरे मस्जिद आ गई है। आज माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और यकीन मानिए यहाँ इतनी गर्म रहती है, लेकिन आज जुमे के दिन न जाने ऐसा क्या है, इतनी अच्छी ठंडी हवाएं चल रही हैं और मैं ये पहने हुए हूँ, उसके बावजूद भी मुझे गर्म नहीं लग रही है। और इंडिया में अगर इसको मैं पहनता हूँ तो काफ़ी गर्म लगती है। फिलहाल हमारी मस्जिद तो आ गई है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो सुबह सो के उठा हूँ जब से हम लोग ने कुछ नहीं खाया है और मैंने पता कर लिया है कि 1:30 बजे जुमा है यहाँ और अभी बजा है 12:30, यानी 1 घंटा बचा था। तो रास्ते में एक रेस्टोरेंट मिल गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चल के अंदर कुछ पहले नाश्ता करते हैं और फिर सीधा चलते हैं मस्जिद की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए उस रेस्टोरेंट में। आके पहले ही बैठा हुआ, चाय बोल दी गई है, हम लोग ने चाय ली है और एक चिकन सैंडविच हम लोग का आ रहा है। तो पहले आ जाए सैंडविच भी। तो चाय मंगा ली है और साथ में मैंने बताया था ना कि हम लोग ने एक चिकन सैंडविच मंगाया जो कि बहुत ही लाजवाब है। ये 5 दिरहम का चिकन सैंडविच है, जिसको हम लोग इतना बड़ा था, इसको आधा करवाया, आधा आपने खा रहा है और आधा मैं खा रहा हूँ। भाई लाजवाब। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता पेट भर के किया और यकीन मानिए सिर्फ 6 दिरहम, 6 दिरहम का। 6 दिरहम यानी इंडिया के हो गए आपके 140 रुपये। भाई दुबई बहुत सस्ता है, लेकिन उसको ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पहले दिन दूसरे दिन लगेगा बहुत महंगा है, लेकिन नहीं, सस्ता है, बहुत सस्ता है भाई। सस्ता भी और महंगा भी है। यहाँ पे घूमना पड़ता है गलियों के अंदर, जब जाके आपको पता चलेगा। हाँ, और अच्छी भाई जो चाय पी ना, इंडिया में ऐसी चाय नहीं मिलेगी। इतनी जबरदस्त चाय थी भाई, दिल खुश हो गया। और चिकन सैंडविच जो दिखाया था वो भी लाजवाब था। फिलहाल मस्जिद आ चुकी है तो मस्जिद दिखाना शुरू करता हूँ मैं आपको। ये मस्जिद की हद शुरू हो चुकी है, ये पूरी मस्जिद ही है। ये आप देख सकते हो, पीछे मीनार है और ये देखिए लोग अंदर जाने हैं और माशाल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आते हैं यहाँ पे जुमा पढ़ने। और भाई ये रही माशाल्लाह हमारी मस्जिद और ये लोग यहाँ पे चप्पल उतारते हुए, आखिर भी यहाँ पे चप्पल उतारता हुआ। और ये आके 1 मिनट रुको तो देख सकते हैं कि आप खाली चप्पलों की लाइन समझिए आप, कितनी दूर तक के सिर्फ चप्पल ही चप्पल लगी हुई है। ओफो, चप्पल उतारने वाले लोग भी यहाँ मौजूद हैं। फिलहाल सीधा जो नहीं है, मस्जिद के अंदर चलने का वक्त आ गया है। तो हम लोग पहुंचे सीधा मस्जिद। ये मस्जिद के बाहर की हद थी जहाँ पे काफी सारे लोग बैठे हुए थे, आप जैसा देख सकते हैं। और अंदर मस्जिद मेन अलग है। ये मस्जिद के बाहर का हिस्सा था जहाँ पे बहुत सारे लोग नमाज अदा कर रहे थे। इसमें ज्यादातर इंडियन और पाकिस्तानी थे, लोकल लोग बहुत कम थे, बहुत ना के बराबर थे। फिर हमने इतना सारा शूट करने के बाद पहुंचना था वजू करने, वजू खाने लेके चलना था आप लोगों को। और ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये सीधा वजू खाने की तरफ जा रहा था। लोग वजू करके निकल लेते, हम वजू करने जा रहे थे। दोस्तों यहाँ पे 2 वजू खाने देखने को मिले हमको। एक वजू खाना ऐसा था कि आप खड़े होकर आराम से इस पे वजू कर सकते थे, जैसा कि ये लोग आप देख सकते हैं कि जितने सारे यहाँ पे वजू कर रहे हैं, ये खड़े होके ही वजू कर रहे हैं। और जो दूसरा वजू खाना था वो ठीक इसके सामने था। वो वजू खाना जैसे वजू खाने हर मस्जिद में होते हैं वैसे ही थे। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा तो देखिए कितने सारे लोग पहले से ही वजू करने के लिए खड़े हुए थे और कुछ इंतजार में भी, लाइन में भी लगे हुए थे। ये वजू बैठ के करने का था, जैसे हम लोग इंडिया में करते हैं, पाकिस्तान में मतलब हर मस्जिद में जैसे होता है वैसे ही यहाँ पे भी वजू करने का सिस्टम था। फिर
ये जो आपने आज़ान सुनी, ये खुतबे के लिए आज़ान दी जाती है, हर मस्जिद में दी जाती है। ये मेन आज़ान नहीं थी, खुतबे वाली आज़ान थी। फिर खुतबा हुआ, फिर नमाज हुई और फिर नमाज पढ़ने के बाद सारे नमाजी जा चुके थे। और ये जो खादिम आप देख रहे हैं, ये इत्तेफाक से मेरा फ़ैन निकला, ये मेरी सारी वीडियोस देखता था। तो मस्जिद में से लोगों के जाने के बाद भी मैंने थोड़ा सा अंदर का शूट किया, क्योंकि अंदर से मस्जिद और भी खूबसूरत थी। ये बड़े बड़े झूमर जो मस्जिद में लगे हुए थे, ये शानदार थे, जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। फिर बाहर के हिस्से में भी सब ज़्यादातर जा ही चुके थे, तो मैंने थोड़ा सा वहाँ पर भी शूट कर लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, लाइटिंग बहुत प्रॉपर थी। और हाँ, यहाँ मस्जिद में फ्रिज भी लगी हुई थी। अमूमन मस्जिदों में फ्रिज नहीं में देखने को मिलती, लेकिन दुबई की शायद हर मस्जिदों में फ्रिज लगी होगी। और फिर अब वक्त था बाहर जाने का। बाहर निकलने के लिए ये गेट था, जिस गेट से अंदर आए तो उस गेट से बाहर आए, लेकिन यहाँ तो मेरी चप्पल गायब थी। हम लोगों का दिल निकल चुका था कि हाय मेरी चप्पल कहाँ गई, लेकिन नहीं, हम लोग गलत थे, चप्पल आगे थी। क्योंकि ये दुबई है, यहाँ कोई किसी की चीज़ नहीं चुराता। यहाँ क्राइम एकदम 0% जैसा कि मैं बार बार बता चुका हूँ। रात के 3, 4, 5 बजे भी आप टहल लें, लाखों लेके जिम में टहल लें, तब भी आपको कोई टच नहीं करेगा, क्योंकि ये है दुबई। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मस्जिद के बाहर ये बुरखे वाली क्या कर रही है, इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा कर ली आपके भाई ने, और अब हम लोग चल रहे हैं होटल की तरफ। देखा आपने कितनी खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। अंदर से मैंने पूरी मस्जिद आपको दिखाई, वज़ू खाना भी दिखाया, जहाँ नमाज अदा की वो भी दिखाया, और सब कुछ मतलब मस्जिद के अंदर का दिखाया। और इत्तेफाक से देखिए, जो मस्जिद का खादिम है यहाँ का, वो मेरी वीडियोस यूट्यूब पे देखता था, वो मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ मैंने और नोट की, यहाँ भी मतलब ऐसे तो सिग्नल वगैरह में तो यहाँ फ़कीर नहीं दिखाई देते हैं, मगर मस्जिद के बाहर 2 औरतें खड़ी थी, जो मतलब मांग नहीं रही थी, बस खड़ी थी, लोग अपनी खुशी से उनको दे रहे थे। तो दुबई में ये भी नई चीज़ देखने को मिली कि हाँ, यहाँ भी लोग मांगने वाले हैं फ़िलहाल। तो अब चलते हैं होटल की तरफ, और फिर कहीं आपको और भी लेके चलते हैं। आइए। तो हम फिर से वापस मस्जिद जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को लगी है प्यास, और मस्जिद में मिल जाएगा ठंडा ठंडा पानी। तो आइए चलते हैं, पहले पानी पी लेते हैं, फिर वापस चलते हैं होटल की तरफ। तो दोस्तों, ये है पानी पीने वाली मशीन, ठंडा ठंडा पानी इसमें पियेंगे। दुबई में था 5वां दिन, और आज पहली बार ये परिंदे हमको दिखे। जी हाँ, ये कबूतर दिखे, यहाँ दाना आप देख सकते हैं चुग रहे हैं ये, और पहली बार मुझे फर्स्ट टाइम दिखे इतने गर्म में, पहली बार ये कबूतर मुझे दिखे हैं। अब टाइम था दुबई इंटरनेशनल सिटी घूमने का। वहाँ पे मेरा एक भाई, एक फ़ैन इंतज़ार कर रहा था, जो आज हमें दावत देने वाला था, और उसकी मोबाइल की शॉप थी, तो हम पहुँच गए। तो दोस्तों, हम लोग इस वक्त घूम रहे हैं दुबई के इंटरनेशनल सिटी में। जी हाँ, ये इंटरनेशनल सिटी है। जितनी भी आप बिल्डिंगें देख रहे हैं, इन सब के अपने अपने नाम हैं। किसी का कोई इंग्लैंड है, तो कोई पर्शिया है, जैसे कि आप ये सामने बिल्डिंग देख सकते हैं, ये पर्शिया है। तो ये जितनी भी सारी बिल्डिंग है, जितने भी सारे एरिया हैं, सबके हर कंट्री के नाम से यहाँ पे नाम है। तो इसलिए ये सिटी कहलाती है इंटरनेशनल सिटी, दुबई इंटरनेशनल सिटी। और हम लोग जा रहे हैं एक भाई के पास, जो कि मेरे वीडियोस देखते हैं, और उन्होंने मुझे बुलाया है मिलने के लिए, और शायद उनका कुछ काम भी है, प्रमोशन वगैरह भी, वो भी देख लेंगे। हर तरह के लोग हैं, ग्रीस, पर्शिया, इंग्लैंड, लंदन, मतलब हर तरह की। ये कौन सी भाई, ये कौन सी बिल्डिंग है? ये ग्रीस है। ये ग्रीस था। ओके, तो ये यार बहुत वाकई खूबसूरत बनाया है दुबई इंटरनेशनल सिटी के नाम से। और अच्छा, अभी हम लोग पर्शिया में ही चल रहे हैं, इतना बड़ा खाली पर्शिया ही है। जयपुर गुलाबी है। ये हमें लग रहा है घुमा रहा है। आ गया, डेस्टिनेशन आ गया। खान बाबा रेस्टोरेंट, फैशन सुपर मार्केट, अलहुदा मोबाइल फोन्स। आपका लोकेशन आ गया। तो हम लोग पहुंच चुके हैं दुबई की इंटरनेशनल सिटी। ये जो यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, दरअसल मेरे पास इंस्टा पे मैसेज आता है कि भाई आप दुबई आए हैं, मुलाकात कीजिए, कुछ काम है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आया हूँ तो मुलाकात ज़रूर करता हूँ। ताबिश भाई हैं, जिनसे मुलाकात होगी आज पहली बार। और इस भाई ने गाड़ी बेची थी किया, उसी से हम लोग आए हैं यहाँ पे।
और चलिए देखते हैं कि ताबिश भाई बाराबंकी गई हैं मेरे शहर लखनऊ के करीब के, तो इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं और आपसे भी कराते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। फाइनली गाइज ताबिश भाई आ चुके हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा था आप लोगों से, तो मिल लीजिए ताबिश भाई से। फिलहाल ये पहली मुलाकात है मेरी और वो भी दुबई में। भाई इत्तेफाक से लखनऊ से। कहाँ से भाई? लखनऊ से? लखनऊ खुर्रम नगर। अच्छा, लखनऊ खुर्रम नगर से। भाई खुर्रम नगर तो काफ़ी आना जाना लगा रहता हम लोगों का। और ये भाई इसी शॉप पे अलहुदा मोबाइल फोन्स। तो आइए दिखा, ये है भाई की मोबाइल फोन्स की शॉप अलहुदा, जो कि है दुबई इंटरनेशनल सिटी। क्या एरिया लगता है भाई? ये पर्शिया क्लस्टर 14 बिल्डिंग है। तो आइए चलिए अंदर से भी देखते हैं ज़रा क्या है ये। और ये खुल गया है दोस्तों, ये है शॉप, देख सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं आप? तो ये देख सकते हैं आप कितनी गज़ब की शॉप है भाई। कवर्स वगैरह भी यहाँ पे मौजूद हैं भाई। ये देखो कवर्स, तुम्हें लेना था देख लो। यहाँ पे रिंग लाइट है, मतलब सब अपने मतलब ही की चीज़ें हैं भाई वीडियोस बनाने वाली। तो भाई आज की जो दावत है वो हमारे ताबिश भाई की तरफ से है। ये एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके आए। पहले तो इन लोगों ने हम लोगों को सूप वगैरह दिया कुछ, ये तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। फिलहाल अब जो डिश आई है वो मैं आपको दिखाता हूँ और खाते हैं और बताते हैं कि आखिर है कैसे। रुकिए दिखाता हूँ। हाँ तो गाइज़ ये डिश आ गई है। इसके अंदर बहुत कुछ है। इसके अंदर सीख कबाब है, इसके अंदर ग्रिल चिकन है, इसके अंदर ये पनीर का आइटम है क्या, चिकन टिक्का वगैरह है, रोटी भी आ गई है और खाते हैं, देखते हैं क्या सीन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई लोगों ने सब कुछ समेट दिया। ये तुम्हारे भाई की प्लेट है और ये रोटी तो बच गई यार, क्योंकि अपने वहाँ इस सब के साथ रोटी कहाँ खाते हैं यार। और ये सूप जो था ये अच्छा नहीं लगा मुझे, तो मैंने नहीं खाया। फिलहाल शुक्रिया ताबिश भाई इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए भाई। और ताबिश भाई लखनऊ गए इसलिए डबल शुक्रिया। तो दोस्तों अब यहाँ से जाने की बारी आ गई है। ताबिश भाई ने बेनतहा मोहब्बत दी भाई, सिमिम भी दिया भाई ने, खाना खिलाया, चाय पिलाई, मतलब बेनतहा मोहब्बत, क्योंकि भाई अपने लखनऊ का है, इंडिया का है। इंडिया वाले ऐसे ही होते हैं यार, देख लो यार, इंडिया वाले ऐसे ही होते हैं। फिलहाल अब जाने का टाइम है, अब जाते हैं यहाँ से सीधा होटल, फिर उसके बाद कहीं और भी निकलते हैं। तो आइए चलते हैं आपको लेके सीधा होटल। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। और इंशाल्लाह लखनऊ आइए भाई, मुलाकात करने। लखनऊ आप मेरी तरफ से दावत हो, भाई को भी लेके आइए। और कभी मैं कर्नाटक वगैरह आया, बिल्कुल मेरी तरफ से दावत होगी आपको। नहीं लखनऊ तो आप 1.5 साल बाद आके पहली दावत हम दे देंगे, बाकी आप दे दिएगा। कर्नाटक में भाई अब कभी भी आ जाओ, बिल्कुल इंशाल्लाह आते हैं भाई, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए भाई, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कौन सी गाड़ी भाई अपनी वाली? आ जाओ भाई, गाड़ी निकाल लीजिए भाईजान। तो ये गाड़ी है भाई, इसी से जा रहे हैं, तो दुआ में याद रखो, फिर बाकी देखते हैं।